हेलो एवरीवन। आई थिंक आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और घर में बैठ के अपने आने वाला एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बोकैटायन एंड इट्स रीअरेंजमेंट। इसका पार्ट नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने इसका 3 पार्ट पढ़ाया है, 3 पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है। इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे मेनली? इस पार्ट में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ रीअरेंजमेंट का। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बोकैटायन के बारे में कुछ जानकारी लिए थे। उसके बाद हमने बताया था कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी का एक सुपर ट्रिक बताया था। उसके बाद रीअरेंजमेंट क्यों होता है वो भी बताया। उसके बाद 1 to हाइड्रेट शिफ्टिंग क्या होता है, कैसे होता है वो बताया। पार्ट 2 में हमने बताया 1 to एल्काइल एंड फिनाइल शिफ्टिंग। पार्ट 2 में हमने और भी बताया था हाइड्राइट, फिनाइल और एल्काइल में इसका शिफ्टिंग पावर बताया। एंड पार्ट 3 में हमने बताया रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, क्यों होता है। तो अभी तक आपने अगर पार्ट 1 2 3 नहीं देखा होगा तो पार्ट 4 देखने का आपको कोई फ़ायदा होगा ऐसा बात बिल्कुल आप नहीं कर सकते। मतलब देखने का कोई मतलब ही नहीं होगा अगर पार्ट 1 2 3 आपने नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड है। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 से जो हम सीखते हैं वही हम पार्ट 4 में अप्लाई करेंगे। तो मेक श्योर देख आपने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देख लिए होंगे, उसके बाद आप पार्ट 4 देख रहे होंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं पार्ट 4 एप्लीकेशन ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन का। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का एप्लीकेशन भी बोल सकते हो आप, और यही पार्ट होगा लास्ट पार्ट इस सीरीज का। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। बस शुरू करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ मैं आपको। अगर आपको इसी वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पीडीएफ। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे आप इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं मेरे साथ। क्या? पार्ट नंबर 4 एप्लीकेशन ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। तो पहला सवाल से शुरू करते हैं एप्लीकेशन का। पहला एक सवाल है, बोला है फाइंड आउट मेजर प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन। बिल्कुल एग्जाम में आपको सेम क्वेश्चन आएगा। ये प्रॉब्लम है आपका। ये दिया हुआ है, एक एल्किन दिया हुआ है, आप देख सकते हो ये एल्किन दिया हुआ है एक, और इसका किसका रिएक्शन कराया? HCl का रिएक्शन कराया। तो होता क्या है, पहले ये जो एल्किन है ना, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? सॉरी, एल्किन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं। कैसे काम करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो ये क्या करता है, पहले पहले ये जो डबल बॉन्ड है, मतलब ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये वीकर होता है, जल्दी टूट जाता है। तो टूट के क्या बनाएगा? इधर आएगा प्लस और इधर आएगा माइनस। अब यहाँ क्या है? प्लस और क्या है? माइनस HCl में। तो आपका सबसे पहले काम क्या है? अब सबसे पहले इस बॉन्ड को तोड़ो और जितना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ज़्यादा डिग्री कार्बोकैटायन बनाओ। अगर यहाँ प्लस बनाओगे तो 1 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ प्लस बनाओगे तो क्या होगा? 2 डिग्री। तो अब इधर प्लस बनाओ, इधर माइनस बनाओ। ओके, पहला पॉसिबिलिटी है करने में। तो मैंने यही किया, यहाँ प्लस बनाया, यहाँ माइनस बनाया। अब देख लो, तुरंत मैंने क्या किया? प्लस को क्या दे दिया? माइनस दे दिया। क्या दे दिया? माइनस। और माइनस को क्या दिया? प्लस। तो एक प्रोडक्ट बना दिया मैंने, एक प्रोडक्ट बना दिया। देखो, माइनस को प्लस दिया और प्लस को क्या दिया? माइनस। तो ये प्रोडक्ट बन गया। अब देखो, जब भी आप इस बॉन्ड को तोड़ दिया, तभी यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस आया। तो ये जो प्लस बना, ये कितना डिग्री प्लस बना? 2 डिग्री। अब 2 डिग्री प्लस बनने के बाद जब भी एक क्लोरीन हाइड्रोजन को ले लिया तो इस तरह आप देख सकते हैं, इस तरह कुछ बन गया। इस तरह आपको बनेगा, दिखाई देगा। अब इसका बगल वाले अल्फ़ा ये है और बगल वाले अल्फ़ा ये भी है। अब अल्फ़ा कार्बन के जो हाइड्रोजन है उसको हम अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ 1 है और यहाँ कितना है? 3 है। तो कितना अल्फ़ा हाइड्रोजन है इसके पास? 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। देखो, 2 डिग्री है ये, और कितना अल्फ़ा हाइड्रोजन है? 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ओके ना? अब क्या होगा है, अब क्या हमने सिखाया आपको? ये आजू बाजू वाले देखेगा, देखो ये आसपास में देखेगा। अगर ये अपना डिग्री को बढ़ा सकता है और अल्फ़ा हाइड्रोजन को बढ़ा सकता है तो तुरंत क्या करेगा? उसको शिफ्ट करेगा। किसको? हाइड्रोजन को। तो देखो, ये बाजू में देखा, बिल्कुल बगल वाले। देखिए इसको क्या समझ में आया? अगर हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर जाए, हमने ये भी सिखाया आपको, अगर मिथाइल और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का इसको हाइड्रोजन तो नहीं बोलेंगे, हाइड्रेट बोलेंगे। तो हाइड्रेट का शिफ्टिंग पावर क्या होता है? ज़्यादा होता है, मतलब जल्दी शिफ्ट कर जाता है। तो ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। अगर ये यहाँ शिफ्ट कर गया है ना, यहाँ ये शिफ्ट कर गया, तो हमने क्या बोला था? 1 और 2। देखो, 1 का चांस 2 को दे दो और 2 का हाइड्रोजन 1 को दे दो, तो कुछ इस तरह बन जाएगा। अब आप देख सकते हो, ये था 2 डिग्री और कितना अल्फा हाइड्रोजन था इसके पास? 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन मत देखना, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, माइनस के साथ प्लस दे के अल्फा हाइड्रोजन देखो, तब भी आपको ये दिखाई देगा। तो कितना अल्फा हाइड्रोजन? 4। लेकिन यहाँ अगर आप आकेंगे तो बताओ, ये कार्बोकैटायन है, इसका बगल वाले अल्फा ये है,
ये अल्फ़ा है और ये भी अल्फ़ा है। अल्फ़ा कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितना होता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो 3 6 और 2 कितना अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 8। तो ये यह इसके पास ये 3 डिग्री है और 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। कितना है, 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन, जो हमने ऑलरेडी आपको सिखाया है। मोर अल्फ़ा हाइड्रोजन मोर स्टेबल, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देख लो, एक बार बना था प्लस यहाँ, एक बार बना प्लस यहाँ, तो बताओ इस प्लस के साथ क्या कर दो, क्लोरीन जुड़ दो, एक बार इस प्लस के साथ जुड़ दो। तो याद रखना, जो मोर स्टेबल हो ये ज़्यादा स्टेबल, तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा। क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ क्लोरीन जुड़ो, तो एक बार यहाँ देखो ये प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया। और अगर अपने यहीं क्लोरीन जुड़ रहा तो ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर, और बी प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर। तो आपको याद रखना है, मोर स्टेबल हमेशा मेजर प्रोडक्ट देता है और लेस स्टेबल वाला क्या देता है, हमेशा माइनर प्रोडक्ट देता है। ओके, तो आपको एग्जाम में पूछेगा इसके साथ अगर HCl को ऐड कराया तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो पहले अगर आपने आंखें बंद करके मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते तो नहीं होता। मार्कोनिकॉफ रूल मतलब ऐसा, जिसके साथ कम हाइड्रोजन है उसके साथ क्लोरीन नेगेटिव पार्ट जुड़ो और जिसका ज़्यादा है उसमें पॉजिटिव पार्ट जुड़ो। तो पहले आपको हाइड्रोजन को जोड़ देना है यहाँ, लेकिन यहाँ प्लस बनाना है। क्या बनाना है, प्लस। अब प्लस बनाने के क्या करना है, रीअरेंजमेंट करना है। इसको बोलते हैं मॉडर्न मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बोलते हैं, मॉडर्न मार्कोनिकॉफ रूल। पहले आप ये करो, जहाँ डबल बॉन्ड है उसको तोड़ के एक साइड प्लस बनाओ, एक साइड माइनस बनाओ। कैसे बनाओगे, प्लस उस कार्बन में बनाओ जिस कार्बन का डिग्री ज़्यादा हुआ। देखो यहाँ प्लस बनाओ ताकि 2 डिग्री हो। अब उसके बाद इसके साथ हाइड्रोजन शिफ्ट कर दो, जल्दी जल्दी चिपका दो। चिपका दिया यहाँ। अब चिपकाने के बाद क्या हुआ, यहाँ इस तरह बना, तो ये 2 डिग्री बना। देखो ये कितना डिग्री बना, 2 डिग्री। और ये हाइड्रोजन शिफ्ट करने के बाद कितना बना, 3 डिग्री बना। तो जो ज़्यादा स्टेबल बनेगा, हमने क्या बोला था, हाइड्रोजन शिफ्टिंग है भाई, कोई भी शिफ्टिंग क्यों होता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा करने के लिए। तो 2 डिग्री से 3 डिग्री बना और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, ज़्यादा हो गया। अगर ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ गया। जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर। अब देख लो, इस माइनस के साथ इस प्लस को चिपका दो, सॉरी इस प्लस के साथ इस माइनस को चिपका दो, इस प्लस के साथ इस माइनस को चिपका दो। तो ये बनेगा ये प्रोडक्ट और ये बनेगा बी प्रोडक्ट। अगर मैं बोलूँ जो कौन सा मेजर, तो बोलो मेरे साथ फिर एक बार, क्या, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन लेस फॉर्म मेजर प्रोडक्ट एंड लेस स्टेबल लेस फॉर्म माइनर प्रोडक्ट। ओके, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद करते हैं आप कर सकते हो। तो मेरे साथ बहुत धीमे धीमे हम करेंगे, कोई चिंता मत करो। देखो पहले यहाँ डबल बॉन्ड है। अब मैंने डबल बॉन्ड को क्या किया, एक साइड प्लस सोचूंगा, एक साइड माइनस सोचूंगा। तो देखो इधर मैं प्लस माइनस सोचा, इधर प्लस सोचा, तो देखो ऐसा ही कर लिया बिल्कुल। क्यों, यहाँ माइनस सोचोगे तो ये 1 डिग्री होगा और ये 2 डिग्री का प्लस होगा। तो हमने क्या बताया, फिर से मेरी बात सुनो, आपको डबल बॉन्ड को पहले तोड़ना है और उसी कार्बन को प्लस बनाना है ताकि कैटायन ज़्यादा डिग्री बने। तो यहाँ प्लस बनाओगे, यहाँ माइनस बनाओगे, तो बना लिया यहाँ प्लस और यहाँ क्या बनाया, माइनस बनाया। अब तुरंत सोचो, ये जो प्लस बना ना, ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री है। और इसका अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 होगा, क्योंकि मैंने बोला था माइनस का, जल्दी तुरंत हाइड्रोजन चिपका दो। चिपका दिया यहाँ हाइड्रोजन, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन होगा और यहाँ क्या है 1 हाइड्रोजन। यहाँ देखो माइनस के साथ हाइड्रोजन चिपका के सोचो कितना अल्फा होगा, 3 और एक 4, तो ये 4 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन एक बात सोचो, अगर ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन अगर किसी भी हालत में 3 डिग्री कर पाए तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं, देखेंगे हम। देखो इसका प्लस का बगल वाले हाइड्रोजन में, कार्बन में क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये तुरंत हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट करा दिया, तो इसको बोलते हैं 1-2 हाइड्रेट शिफ्टिंग। तो प्लस यहाँ आ जाएगा फिर से 1 और 2, 1 का हाइड्रोजन 2 में और 2 का 1 का प्लस 2 में और 2 का हाइड्रोजन 1 में। तो बिल्कुल ऐसा बन गया। अब यहाँ आपको देखना पड़ेगा अल्फ़ा कितना है। देखो यहाँ अल्फ़ा 4 था, यहाँ कितना है, देखो 2, देखो प्लस का बगल वाले कार्बन ये, तो इसका बगल वाले हाइड्रोजन क्या है, अल्फ़ा। देखो प्लस कार्बन का साथ जिस कार्बन में पॉजिटिव है उसके साथ जो कार्बन जुड़ा है उसको हम अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं, और उसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो यहाँ 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन और यहाँ कितना अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 2। तो 2 2 2 कितना होगा, 2 2 2 2 मतलब 6। तो यहाँ 6 अल्फ़ा है, यहाँ कितना अल्फ़ा हाइड्रोजन था, 4। तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब बताओ यहाँ प्लस बना तो इसके साथ क्या चिपका दोगे, क्लोरीन, तो ये हो गया। तो बताओ मोर स्टेबल से बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर, और लेस स्टेबल से बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनर। सो दिस वन इज माइनर प्रोडक्ट एंड दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट। आप आओ यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। देखो डिफिकल्ट तो अगर आप सीख जाओगे तो डिफिकल्ट तो कुछ है नहीं, है ना। थोड़ा कुछ ट्राई करो पहले। चलो देखो बोला है फाइंड आउट फाइंड टोटल प्रोडक्ट इन द गिवन डिश। इसमें टोटल प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। देखो मैंने पहले आपको क्या बोला था, पहले आपको जो मैंने बोला था वो करो। क्या कर रहा था,
देखो ये डबल बॉन्ड तोड़ो, इसमें प्लस सोचो इसमें माइनस सोचो, देखो सोच लिया तो ये बन गया। अब देख लो, अब देख लो आपको यहाँ क्या करना है। देख लो यहाँ मैंने ज़्यादा प्रोडक्ट बनाया, इतना आपको प्रोडक्ट नहीं बनाना है। देखो तुरंत मैं बोलता हूँ आपको, देखो मैंने बोला था आपको रिंग एक्सपेंशन के बारे में, आपको याद अगर नहीं है तो एक बार वीडियो नंबर कितना पार्ट नंबर 3 में देखना। अगर 4 मेंबर रिंग के बाहर वाले कार्बन में प्लस है, देखो ये माइनस के साथ तुरंत क्या चिपका दो आप, H प्लस चिपका दो, तो इसका काम तो खत्म, इसका काम पहले ही ख़त्म कर देना। ओके देखो मैंने यहाँ ख़त्म कर दिया, इसका काम ख़त्म कर दिया। इस माइनस का प्लस H प्लस देके, देखो इस माइनस का इस प्लस को देके इसका काम ख़त्म कर दिया। अब बताओ, देखो 4 मेंबर रिंग का बाजू वाले कार्बन, जो 4 मेंबर है उसका बाजू वाले कार्बन में अगर प्लस है तो हमेशा क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। कैसे होगा, मैंने सिखाया था आपको। देखो 1 2 यहाँ 3, अब क्या करोगे 1 का चांस 2 को दोगे, फिर से 1 के चांस 1 का प्लस 2 को दोगे, और 2 और 3 में जो बॉन्ड है वो तोड़ोगे, तोड़ के क्या करोगे 1 3 में बॉन्ड बना दोगे। फिर से 1 का चांस 3 में दे दो, तो सॉरी 2 में दे दो, और 2 और 3 का बॉन्ड तोड़ो, 1 और 3 में जोड़ दो। देखो मैंने वही किया। देखो 1 1 2 3, 1 का चांस 2 में दिया, और 2 और 3 को बॉन्ड को तोड़ा, 1 तो 3 में बॉन्ड जोड़ दिया, तो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। ओके तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब आपको देखना है ये जब बना है ना, तो ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री है। कितना डिग्री है कार्बोकेटायन, 2 डिग्री। क्या ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन अपने स्टेबिलिटी को इंक्रीज करा सकता है ज़्यादा डिग्री जाके? बिल्कुल। देखो इसका बाजू वाले जो कार्बन है ना, यहाँ से अगर हाइड्रोजन अगर यहाँ शिफ्ट करा दिया तो ये 3 डिग्री बन जाएगा। अगर 3 डिग्री बन जाए तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन भी ज़्यादा होगा। कितना होगा 3, और यहाँ 2 है छुपा हुआ, तो छुपा हुआ को आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ 2 कितना 2 2 4 और 3 कितना हुआ 7, तो यहाँ 7 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ कितना था 2 डिग्री प्लस कितना अल्फा हाइड्रोजन था? अब बोलो यहाँ कितना था 2 और 1 3, यहाँ 3 अल्फा था, 2 डिग्री और 3 अल्फा, लेकिन यहाँ 3 डिग्री प्लस 7 अल्फा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ओके ना, तो यहाँ मोर स्टेबल। तो इससे इसके साथ क्या करोगे, बताओ आपके साथ क्या था एच बी आर, तो एच को तो आपने पहले ही चिपका दिया, अब बी आर को कहाँ चिपकाओगे, यहाँ चिपकाओगे। तो ये बनने वाला प्रोडक्ट जो सी है ये क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। ओके रिंग्स में। अब बोलोगे सर यहाँ से, अब बताओ ये यहाँ से जो प्रोडक्ट बना सर, यहाँ से यहाँ प्लस के साथ क्या कर दो, ब्रोमीन चिपका दो, तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट। बाकी जो मैंने यहाँ कराया रिंग कॉन्ट्रैक्शन, तो ये आपको नहीं देखना है, ये मैंने ऐसे कराया, इसको छोड़ो आप, ठीक है, क्योंकि आपको हमें क्या देखना है, मेजर प्रोडक्ट। तो ये आपको मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, ये आपको क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरह। चलो एग्जाम्पल नंबर 4 इस तरह। देखो सेम तरह का प्रॉब्लम, फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट। देखो बिल्कुल, तो पहले हमने आपको क्या बोला, आंखें बंद करके सोचो, डबल बॉन्ड जहाँ है उसको तोड़ो, प्लस माइनस बनाओ, तो इधर प्लस बनाओगे इधर माइनस बनाओगे, है ना। तो बताओ यहाँ क्या बनाया आपने, इधर प्लस बनाया इधर माइनस बनाया। अब बताओ जहाँ माइनस बनाया उसको हाइड्रोजन को चिपका दिया पहले ही, तो यहाँ प्लस रह जाएगा, तो बस ऐसा बना, ऐसा बन गया, है ना। अब अगर ऐसा बन गया, अब बताओ ये कितना डिग्री है, ये 2 डिग्री। मैंने आपको सिखाया इसलिए मैंने बार बार नहीं लिखा। और इसके बाद अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। अल्फा हाइड्रोजन कितना है बताओ, ए अल्फा है और ए अल्फा है। बताओ इसके साथ कोई हाइड्रोजन है क्या, बिल्कुल नहीं, ये तो बीटा कार्बन है, ये तो बीटा कार्बन है। अल्फा के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, इधर नहीं है, लेकिन इधर है कितना 3, तो विथ 3 अल्फा हाइड्रोजन। ओके अब बताओ क्या ये अपने आजू बाजू में देखेगा? अब बताओ देखने के बाद क्या करेगा, 2 डिग्री को 3 डिग्री में शिफ्ट करना चाहेगा, कर सकता है कि नहीं? देखो 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 ये 1 और ये 2 मानता हूँ मैं, मान लिया। अभी 2 मानूंगा तो 2 में मिथाइल ग्रुप 2 है, मिथाइल ग्रुप 2 है, और एक क्या है, फिनाइल ग्रुप है। तो बताओ हमने पहले ही आपको पढ़ाया जो मिथाइल ग्रुप से फिनाइल ग्रुप का शिफ्टिंग करने का पावर ज़्यादा है, ठीक है ना, शिफ्टिंग करने का पावर ज़्यादा है। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, शिफ्ट करके यहाँ चली जाएगा, यहाँ चली जाएगा। अगर यहाँ चली गए तो कुछ इस तरह बनेगा। अब ये बन गया तो ये कितना डिग्री बना, 3 डिग्री बना, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना। अब बताओ इसके बाद कितना अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा अल्फा कितना 3 और 3 कितना 6, और यहाँ एक है, देखो ये भी अल्फा है, तो कितना 7। तो यहाँ कितना था 3, यहाँ कितना हुआ 7। तो कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये वाला। ओके अब बोलो, अब बताओ एच को तो पहले चिपका दिया था, अब किसको चिपकाओगे, प्लस के साथ माइनस को, मतलब क्लोरीन को। यहाँ एक बार क्लोरीन चिपकाओ, यहाँ एक बार क्लोरीन चिपकाओ, तो ये लेस स्टेबल था। तो लेस से बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, क्या होगा, माइनर। और बताओ मोर स्टेबल से बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर। क्लियर है। अब एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ अगर टोटल प्रोडक्ट बोले, टोटल प्रोडक्ट, तो कितना प्रोडक्ट बना, 2 बना। लेकिन भाई साहब यहाँ एक कायल कार्बन है, कितना, एक कायल कार्बन। अगर एक कायल कार्बन है, 1 कायल कार्बन है,
वन कार्बन है तो उसका एक आइसोमर भी मिलेगा, मतलब इसमें कितना, इसके लिए कितना प्रोडक्ट मिलेगा टोटल टू, और इसके लिए कितना, एक ही कायल कार्बन है तो 2, तो टोटल प्रोडक्ट कितना मिलेगा 4। देखो मेनली इसमें बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट तो आपको बन गया। फिर बोल रहा हूँ मैं एक बार, अगर मेजर प्रोडक्ट बनने के बाद वहाँ कायल कार्बन है, कायरल कार्बन का मतलब ऐसा कोई कार्बन जिसका 4 डिफरेंस ग्रुप है, इसका 4 डिफरेंस ग्रुप है। देखो मिथाइल, फिनाइल, हाइड्रोजन और ये पूरा ग्रुप है, तो ये कायल कार्बन, अगर कायल कार्बन मिला, ये कार्बन मिला, उसके लिए 2 आइसोमर होगा, ठीक है, एक R और एक S होता है। शायद आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। ओके, ये देखो यहाँ कायल कार्बन है तो टोटल प्रोडक्ट कितना मिलेगा 4, लेकिन अगर मेजर बोले तो कितना प्रोडक्ट मिलेगा, सॉरी कौन मेजर होगा, बी वाला मेजर होगा, बी वाला क्या होगा, मेजर। ओके, मोर स्टेबल से बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आओ, देखो यहाँ दिखा हुआ है जिस तरह ये कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है H2O। अब यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल है जो आपने क्या किया, HCl HBr को एडिशन किया। यहाँ क्या एडिशन करना है आपको, वाटर एडिशन करना है, ठीक है ना, बिल्कुल सेम रूल, बिल्कुल सेम, बिल्कुल आंखें बंद करके बोल सकते हो। वहाँ HCl था, यहाँ वहाँ था HX HCl या फिर क्या HBr, यहाँ वाटर है, वाटर का मतलब H+ और OH-, बिल्कुल सेम तरह का एडिशन करना है आपको, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ डबल बॉन्ड को पहले क्या करोगे, तोड़ोगे, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, बिल्कुल यही बना। अब बताओ ये जो माइनस बनेगा ना, ये पहले हाइड्रोजन ले लिया तो ये बन गया। अब आपने देखो जो ये जो कार्बन है 2 डिग्री है कि नहीं, बिल्कुल है 2 डिग्री, है ना। अब अगर 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है तो ये 2 डिग्री में कितना अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कितना अल्फा है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। अब बताओ मैंने बोला था अगर 5 मेंबर के बगल वाले कार्बन में प्लस है तो ये रिंग एक्सपेंशन होता है। क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन। कहानी हुई 1 2 3, 1 का चार्ज 2 में दो और 2 और 3 का बॉन्ड तोड़ दो, 1 3 में बॉन्ड बना दो, तो बिल्कुल ऐसा बनेगा। देखो 1 का चार्ज 2 में दिया तो ये हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ, देखो ये 2 डिग्री बना, कितना डिग्री बना, 2 डिग्री बना। अब बाजू वाले जो हाइड्रोजन थे वो शिफ्ट कर जाएगा यहाँ, बिल्कुल लास्ट एग्जाम्पल की तरह ही शिफ्ट कर जाएगा। अगर शिफ्ट करेगा तो प्लस यहाँ आएगा। देखो 1 2 का खेल, ठीक है। तो देखो 1 2 का खेल, 1 का चार्ज 2 में, 2 का हाइड्रोजन 1 में दे दो, तो ये 3 डिग्री बना। अब देख लो ये 3 डिग्री बना रिंग एक्सपेंशन के बाद, तो यहाँ क्या कर दो आप, OH- को चिपका दो। देखो यहाँ अगर OH- को चिपकाओगे आप तो ये बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर 3 डिग्री वाले में, देखो 3 डिग्री वाले में से जो OH चिपकाओगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों रिंग एक्सपेंशन करने के बाद मिला। और रिंग एक्सपेंशन करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है बेटा वही क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा क्या, 3 डिग्री वाला मेजर प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। या फिर हमको सिर्फ मेजर प्रोडक्ट देना तो यही मेजर प्रोडक्ट है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, टोटल प्रोडक्ट, तो टोटल प्रोडक्ट कितना हुआ 2। अब देख लो अगर यहाँ OH चिपका दोगे, देखो प्लस है तो यहाँ OH चिपका दो, तो ये प्रोडक्ट हुआ ये। अब देख लो यहाँ 2 डिग्री था, अगर ये हाइड्रोजन शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ आ जाएगा प्लस। देखो ये हाइड्रोजन शिफ्टिंग के लिए, ये रिंग एक्सपेंशन के लिए, लेकिन ये हाइड्रोजन शिफ्टिंग के लिए, हाइड्रेट शिफ्टिंग के लिए, हाइड्रोजन नहीं हाइड्रेट शिफ्टिंग बोलेंगे हम। यहाँ H- शिफ्ट होता है तो हाइड्रेट शिफ्टिंग, तो H- शिफ्ट हुआ तो यहाँ आ गया। देखो यहाँ आ गया प्लस, तो यहाँ OH चिपका दो यहाँ, तो बताओ यहाँ OH चिपका दो तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट कितना है, 1 2 3 4। देखो 2 रिंग एक्सपेंशन के लिए है और 2 नॉर्मल प्रोडक्ट है, तो टोटल प्रोडक्ट कितना है, 4 प्रोडक्ट है। अब आओ नेक्स्ट की तरफ मिलते हैं। अब देख लो यहाँ देखो ये प्रोडक्ट, ये रिएक्शन दिया हुआ है और बोला एक्वास KOH। आपको दिमाग में आ पाएगा एक्वास KOH दिया मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन। क्या होगा, मतलब यहाँ क्लोरीन को रिप्लेस करना है किससे, OH से। आप यहाँ आपको पहले क्या करना है, क्लोरीन को बाहर निकल के एक पॉजिटिव चार्ज बनाना है। बनाया मैंने, देखो क्लोरीन को बाहर निकल के यहाँ प्लस बनाया। अब देख लो ये प्लस कितना डिग्री बना, 1 डिग्री बना। कितना डिग्री बना, 1। अब देख लो बाजू में देखो एक हाइड्रोजन है कि नहीं, तो 1 2 का खेल। देखो 2 से हाइड्रोजन कहाँ गया, धीरे आराम से सोचो, 2 से हाइड्रोजन कहाँ गया, 1 में, और 1 का चार्ज कहाँ है, 2 में, तो ऐसा बन गया। अब यहाँ क्या कर दो, OH जुड़ दो, क्या जुड़ दो, OH, तो इस ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा। अब देख लो मैंने क्या बोला था, 5 मेंबर रिंग का बगल वाले अगर प्लस है, 5 मेंबर रिंग का बगल वाले प्लस है तो क्या रिंग एक्सपेंशन होगा। देखो 1 2 3, 1 का चार्ज 2 में, 2 3 का बॉन्ड तोड़ो, 1 और 3 में जुड़ दो, तो इस तरह बनेगा 6 मेंबर और इसमें प्लस। अब यहाँ OH जुड़ दो, तो बताओ ये क्या रिंग एक्सपेंशन के लिए है, तो कितना प्रोडक्ट मिलेगा। इसके साथ एल्कोहल एक्वास के उसका रिएक्शन कराओगे तो हमेशा कितना प्रोडक्ट मिलेगा, ये देखो यहाँ से यहाँ कर दिया, क्लोरीन को निकाल दिया तो ये प्रोडक्ट हुआ। अब बताओ प्लस बनाया यहाँ, प्लस बनाया यहाँ। अब हाइड्रोजन शिफ्टिंग कराओगे तो हाइड्रोजन शिफ्टिंग के लिए एक प्रोडक्ट,
बी। अब रिंग एक्सपेंशन के वन प्रोडक्ट, तो कितना हुआ टोटल 3 प्रोडक्ट। मैंने लिख दिया यहाँ बी और सी रीअरेंज प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट रीअरेंज, देखो बी हाइड्रोजन शिफ्टिंग के लिए, शिफ्टिंग करने के बाद, और सी रिंग एक्सपेंशन के बाद, तो इसको बोलते हैं रीअरेंज प्रोडक्ट। और ये कौन सा प्रोडक्ट, नॉर्मल प्रोडक्ट। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देख लो ये यहाँ देखो, यहाँ भी एक्वास KOH। अब देख लो एल्काइल हैलाइड के साथ अगर एक्वास KOH है तो आपको कौन सा रिएक्शन सोचना है, सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाओ मेरे चैनल में ही रिएजेंट का सीरीज़ बना के रखा है मैंने, वहाँ एक्वास AOH का क्या काम होता है, एल्कोली OH का क्या काम होता है, मैंने अलग अलग वीडियो बना के रखा है। तो आप वो वीडियो देखोगे तो आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा जो ये एक्वास KOH क्या काम करता है। तो एक्वास KOH है एल्काइल हैलाइड के साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। कौन सा, सब्स्टिट्यूशन, मतलब क्लोरीन हटेगा और OH उस जगह में रिप्लेस करेगा। तो पहले सबसे पहले आपको क्लोरीन को हटाना है, बिल्कुल। तो यहाँ एक पॉजिटिव बनेगा। अब ये भाई साहब ये पॉजिटिव कितना डिग्री है, 2 डिग्री, और अल्फा कितना हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन। यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ 4 अल्फा हाइड्रोजन। अब बताओ ये बाजू में से एक हाइड्रोजन अगर शिफ्ट कर जाए, अब बोलोगे सर हाइड्रोजन क्यों, मिथाइल भी है। हमने बताया हाइड्रोजन, हाइड्राइड का, हाइड्रोजन तो नहीं, बार बार हाइड्रोजन हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे, क्या बोला, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस यहाँ आएगा। अगर यहाँ प्लस आ गया तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। अब देखो डायरेक्ट यहाँ OH जुड़ोगे, देखो तो ये क्या था, लेस स्टेबल था, तो यहाँ से बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर। लेकिन अगर हाइड्रोजन हाइड्राइड शिफ्ट करके प्लस यहाँ बनाया तो ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री। अब यहाँ OH चिपका दो, OH चिपका दो, यहाँ OH चिपका दो। अगर यहाँ OH चिपकाओगे आप, यहाँ अगर OH चिपकाओगे तो क्या बनेगा, बी प्रोडक्ट बनेगा। अब बी प्रोडक्ट देख सकते हो, है ना। देखो लेस स्टेबल से बनने वाला प्रोडक्ट माइनर, और मोर स्टेबल से बनने वाला क्या होगा, मेजर। ओके, अब आओ नेक्स्ट एग्जांपल। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, और यहाँ क्या KHSO4 और हीट दिया हुआ है। आपको तुरंत समझ लेना होगा, पोटाशियम बाइसल्फेट एक बहुत अच्छा डीहाइड्रेटिंग एजेंट है। फिर बोल रहा हूँ मैं आपको, उम्मीद याद दे रहा हूँ, मैं रिएजेंट सीरीज़ में पढ़ाया कौन सा रिएजेंट क्या काम करता है। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ और ज़रूर देखना, ताकि आपको सारे रिएजेंट के बारे में पता चले जो कौन सा रिएजेंट क्या काम करता है। जैसे कि KHSO4 मैंने शानदार तरीके से बताया वहाँ, जो KHSO4 इज़ ए बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो ये पानी निकालेगा। अब सवाल है पानी कहाँ से निकालेगा। अब देख लो पहले क्या होता है, यहाँ H+ निकालेगा यहाँ से, तो ये जो ऑक्सीजन है ना, यहाँ H+ ले लेकर यहाँ से पानी पहले निकल जाएगा, यहाँ से निकल गया, यहाँ पॉजिटिव छोड़ कर गए। अब ये पॉजिटिव 1 डिग्री है, अनस्टेबल है, तो ये तुरंत हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा एक बार, हाइड्राइड शिफ्ट, तो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो मैंने बहुत बार बताया आपको, तो ऐसा बनेगा। क्लियर है। अब देख लो रिंग एक्सपेंशन भी होगा। कैसे रिंग एक्सपेंशन होगा बोलोगे, सर 1 2 3, 1 का चांस 2 में दो, 2 और 3 को बॉन्ड तोड़ो, 1 3 में जोड़ दो, तो ऐसा बनेगा। देखो 1 का चार्ज, देखो ऐसे ए बॉन्ड तोड़ दिया पहले, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, 1 देखो 1 2 3, देखो 1 3 में बॉन्ड जोड़ दो, देखो प्लस माइनस जुड़ गया तो एक बॉन्ड बने, और 2 में प्लस, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। अब ये डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन। अब देख लो कैसे, देख लो क्या होगा। देखो इसमें प्लस है, तो देखो इसका बाजू वाले अल्फा ये है, अल्फा ये अल्फा है, तो हाइड्रोजन यहाँ से हटा दो और यहाँ डबल बॉन्ड बना दो। जहाँ से हाइड्रोजन आ गए, देखो इधर और इधर से दोनों सेम है, क्यों, यहाँ भी 2 यहाँ से 2, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओ, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाओ। डिहाइड्रेशन में क्या था, OH निकाला था, अब हाइड्रोजन को निकालना है। कैसे बोलोगे सर, कैसे निकालेंगे, देखो KH जो था ना, HSO4 ये माइनस हो जाएगा K। अब ये हाइड्रोजन को ले लिया, इस हाइड्रोजन को ले लिया, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये हुआ। अब बोलोगे सर इन दोनों से लिया तो ये बना, लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन लिया तो ये बन जाएगा, इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो कितना प्रोडक्ट मिला, ये 2 प्रोडक्ट मिला। ओके, अब बोलो अगर रिंग से लोगे तो इसको बोलते हैं एंडो एलिमिनेशन। रिंग से लिया तो एंडो एलिमिनेशन, अगर रिंग से बाहर से लिया क्या बोलेंगे, एक्सो एलिमिनेशन। ओके, अब ये बना था, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। देखो अब ये एक हाइड्रोजन को निकालना है, आपको निकाल देना बाहर के, तो डबल बनाना है। अब बताओ यहाँ से हाइड्रोजन ले सकते हो, यहाँ से, क्यों, दोनों सेम है, तो कहीं से भी ले लो, यहाँ से ले लिया तो यहाँ डबल बना दिया, तो ये इलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, इलिमिनेशन। ओके, चलो आगे देखते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, देख लो ये। तो पहले यहाँ से OH को हटाओ, तो यहाँ प्लस बना दिया, यहाँ आपने प्लस बनाया। अगर यहाँ प्लस बनाया आपने, तो देखो अब क्या करोगे, यहाँ प्लस बनाओगे तो इसका बाजू में कौन है, हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ एक डबल बना सकते हो, ठीक है ना। लेकिन वो प्रोडक्ट माइनर बनेगा, वो प्रोडक्ट माइनर बन जाएगा। यहाँ से कैसे प्रोडक्ट बना सकते हो, ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हो।
देख लो आप, ऐसे प्रोडक्ट आप बना सकते हो, ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हो। देखो जहाँ प्लस है उसका बाजू वाले हाइड्रोजन हटा के वहाँ प्लस डबल बना दो। अब यहाँ देखो, देखो ये 5 मेंबर है और 6 मेंबर है, तो क्या 1 2 3, देखो 1 2 3, 2 और 3 को बॉन्ड को तोड़ो तो 3 में क्या आएगा माइनस, 2 में क्या आएगा प्लस, बिल्कुल है। अब बताओ 1 2 3, देखो 1 और 3 को मिला दो, ऐसा बन गया, ऐसा बन गया। अब इसको आप ऐसा देख सकते हैं, बिल्कुल यही है ये। अब इसका आजू बाजू में देखो, इसका आजू बाजू में देखो, ये अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है। देखो ये दोनों अल्फ़ा सेम है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेना, यहाँ से हाइड्रोजन लो या फिर यहाँ से हाइड्रोजन लो, बात तो सेम होगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा या फिर यहाँ कर दो, तो बिल्कुल वही कर लिया मैंने। तो ये प्रोडक्ट हो गया, ये प्रोडक्ट हुआ, ये बी हुआ। अब यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो ये अल्फ़ा अलग है क्योंकि ये देखो ये अल्फ़ा दोनों सेम है, तो यहाँ से हाइड्रोजन ले लिया तो ये प्रोडक्ट बना। अगर यहाँ से हाइड्रोजन लोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, और ये हो जाएगा क्या, मेजर प्रोडक्ट। याद रखना हमेशा रिंग एक्सपांशन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं वो हमेशा मेजर बनता है, तो ये प्रोडक्ट मेजर हो। अब लास्ट एग्जांपल जो, अब देखो यहाँ है एल्कोहल है, अब देख लो एक एल्कोहल है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 दिया है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और हीट दिया है, तो पक्का डिहाइड्रेशन होगा। अब डिहाइड्रेशन होगा तो ये अल्फ़ा है, तो यहाँ से पहले हाइड्रोजन हटा दो, हाइड्रोजन हटा दिया, बिल्कुल हटाया। अब यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे तो ये अल्फ़ा है, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड। अगर यहाँ डबल बॉन्ड हो जाए तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिले प्रोडक्ट मिलेगा, इस तरह प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा। देख लो, देखो यहाँ डबल। अब अगर यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट करा के यहाँ ले जाएंगे, यहाँ देखो, अब देख लो यहाँ दो प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ से देखो ये इसके पास ये 2 हाइड्रोजन है अल्फ़ा, और यहाँ एक हाइड्रोजन, तो एक बार यहाँ डबल बनाओ, एक बार यहाँ डबल बना दो। अब देख लो अगर हाइड्रोजन शिफ्ट कराओगे तो यहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट कराओ तो ये प्लस, यहाँ देखो 1 और 2 का खेल है, देखो 2 का प्लस 1 में दे दो, या फिर यहाँ 1 मानो या 2 मानो, तो 2 का हाइड्रोजन 1 में दे दो, 1 का प्लस, तो ये बनेगा। अब देख लो ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है और इन दोनों अल्फ़ा है। अब तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे, यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, उसका ऑलरेडी प्रोडक्ट हमने बना दिया, उसका ऑलरेडी प्रोडक्ट हमने, देखो ये प्लस है, इसका बगल वाले अल्फ़ा ही है, तो यहाँ से हाइड्रोजन आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो ये प्रोडक्ट हमने बना दिया। ओके, अब देख लो, देखो ये अल्फ़ा है तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे, फिर यहाँ से, दोनों सेम है, देखो यहाँ भी 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटाओ और डबल बॉन्ड बना दो, तो ये बनाया। तो कितना प्रोडक्ट मिला, ABC 3 प्रोडक्ट मिला। अब देखना आपने ये जो बी प्रोडक्ट मिला ना, इसका डबल बॉन्ड को पकड़ लोगे तो ये सिस ट्रांस आइसोमर मिलेगा। तो अगर बोले आपको जो टोटल कितना आइसोमर मिलेगा तो बोलोगे 4, 1 2 3 4, क्योंकि ये सिस ट्रांस आइसोमर शो करता है, ये नहीं करता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है। ओके, अगर आपको सिस ट्रांस नहीं पता है तो छोड़ो, अब इसमें से आपको मेजर प्रोडक्ट देखना है। देख लो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, डबल बॉन्ड को पकड़ लेना और उसका आजू बाजू वाले अल्फा हाइड्रोजन देखना। देखो डबल बॉन्ड को पकड़ लिया, कितना 3 6 और 2, कितना अल्फा हाइड्रोजन 8, तो ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। एल्कीन के केस में जितना डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन में ज़्यादा हाइड्रोजन होता है वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये और मेजर प्रोडक्ट होता है, तो ये मेजर प्रोडक्ट, और बाकी दोनों क्या है, माइनर प्रोडक्ट। तो ये था हमारा कार्बोकटायन एंड इट्स रीअरेंजमेंट, उसका क्या एप्लीकेशन। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धीरे से बहुत शांत से देखना, आपका ज़रूर समझ में आएगा। अगर नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, हम ज़रूर आपको ट्राई करेंगे जो और भी कुछ एग्जाम्पल देके इसको समझाने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे रहो, खुश रहो। थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट।